हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वह चयनित पर्सन जो संभावित हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लास्ट में जरूर देखना, आपके जो राजस्थान में प्रथम है वो एक छोटा सा शॉर्ट उसमें क्वेश्चंस आपको डाले हैं और उसमें 65 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि आपको राजस्थान में प्रथम क्या स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या चीज़ प्रथम रही है वो भी हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है, प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? जो महाराणा प्रताप थे उनके विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान जो चलाया था वो 1584 में चलाया था। यानी कि अभियान का मतलब क्या हुआ, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था, भारमल का छोटा पुत्र, और 5 दिसंबर 1584 को, यानी कि अंतिम अभियान था वह। अगला प्रश्न है, मोहनोत नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? मोहनोत नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। प्रमुख शाखाएं मेवाड़, वागड़, चाटसू, धोड़, काठियावाड़, मारवाड़, कल्याणपुर, यहाँ पे इनकी गुहिलों की प्रमुख शाखाएं रही हैं। याद रखना, मोहनोत नैणसी ने 24 शाखाएं बताई है। अगला प्रश्न है, कुशाल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो बदनौर है भीलवाड़ा में, वहाँ स्थित है कौन किसका? कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका महाराणा कुंभा ने उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रमर गीत किसके द्वारा चित्रित किया गया था? किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो भ्रमर गीत है वो साहिब दीन के द्वारा चित्रित किया गया था। और याद रखना, अगर आपको सन भी पूछ ले तो 1459 ईस्वी में साहिब दीन ने भ्रमर गीत है वो चित्रित किया था। ठीक है, ये एक उसका नाम है चित्र का। अगला क्वेश्चन है, चकिया व जकिया ये दो हाथी थे और ये हाथी किसके थे? चकिया और जकिया। देखिए दोस्तों, अकबर के जो हाथी थे उनका नाम था चकिया और जकिया। ठीक है, शब्दलिया, कादरा, गजराज ये भी उनके हाथियों के नाम थे। ठीक है, जिस तरह से महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका क्या नाम था, जैसे कि घोड़े का नाम चेतक था ना, वैसे ही हाथी का क्या नाम था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका क्या नाम था, क्योंकि एक बार वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई? पैट्रिक लॉरेंस थे, जो 15 मार्च 1857 से लेके अप्रैल 1864 तक रहे थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर में अनाज रखने का जो गोदाम है वो कौन सा महल था? तो जोरा भोरा महल। ये रन्नीहाट तालाब भी यहीं पर है, याद रखना। तो जोरा भोरा महल है वो एक अनाज रखने का गोदाम, इस महल का नाम था। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ए। बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में है? बांदनवाड़ा युद्ध का वर्णन है वो है वैद्यनाथ प्रशस्ति में है। किसमें है? वैद्यनाथ प्रशस्ति में है। इसमें क्या होता है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय व रणबाज खां जो मुगल सेनापति थे उनके मध्य क्या होता है, ये युद्ध होता है बांदनवाड़ा का युद्ध, और इसमें क्या हुई? महाराणा की विजय हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया इसका? द आ गया। अगला क्वेश्चन आपका, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। ठीक है, जिसमें शाकंभरी के चौहानों का वर्णन मिलता है वो कौन सा अभिलेख है? तो ये है बिजोलियों का अभिलेख। ठीक है, बे आंसर इसका राइट आंसर है। परनियोड़ी कंवारी किसकी कहानी संग्रह है? परनियोड़ी कंवारी किसकी कहानी संग्रह है? यह है श्री नथमल जोशी की। ठीक है, और इसकी जो अन्य जो रचनाएं हैं, जो अन्य कहानी संग्रह है वो है भाड़ती, मुलायड़ी लाडी। ये इस तरह से दो है, काफी बारी भी पूछ लेते हैं। कौन सी? भाड़ती और मुलायड़ी लाडी,
ये भी याद रखना, नथमल जोशी की है। परनौड़ी कंवारी, ठीक है, ये रचना है नथमल जोशी की। अगला क्वेश्चन है, राजौरगढ़ का लेख किस जिले से मिला जो 960 ईस्वी का उत्कीर्ण है? राजौरगढ़ का, तो देखिए ये अलवर, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है? अलवर। यहाँ जो महाराजा मथन देव थे उनका शासन था यहाँ पर, और महिपाल द्वितीय व विजयपाल का सामंत था। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या आ गया? ब आ गया। मुद्रिका, दामना, ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये एक आभूषण है, मुद्रिका और दामना, और ये अंगुली में पहने जाते हैं, ठीक है, अंगुली पर। यानी कि इसमें क्या है, अंगुली नहीं है, आपका हाथ है। तो हाथ अगर यहाँ पे क्या है, हाथ में अंगुली पर, तो ये अगर आप पे अंगुली आते हैं तो वो राइट करना है, या फिर हाथ तो है ही है, तो इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए आ गया। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को मारा और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को मारा था, और ये जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से बंगाल के राजा धर्मपाल के सामंत राजा चक्रायुद्ध को मारा व कन्नौज को राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया बी हो गया। इस्वाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई थी? इस्वाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। लोहायुगीन अवशेष, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के निर्देशन में उत्खनन, 5वीं सदी का लोहा गलाने के उद्योग, ये भी इसमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है इस्वाल सभ्यता में। अगला प्रश्न है, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उससे क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं प्रशस्ति। जिनमें प्रशस्ति में क्या होता है, जो शासक होते हैं, ठीक है, उनकी यशोगाथाएं, उनकी वीरता की जो बातें हैं, यशोगाथाएं, वो होती हैं इसमें। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को लोगों ने मुसलमान समझकर दफना दिया था? मुसलमान समझकर किसको दफना दिया था? अर्जुन लाल सेठी को। अजमेर दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते हुए 23 दिसंबर 1941 को, और इनको क्या कर दिया था, लोगों ने दफना दिया था, और इनकी मौत हो गई थी। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है आपसे। राणा कुंभा द्वारा जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? संगीत मीमांसा, चंडी शतक, टीका, संगीत क्रम, दीपिका, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधार, नवीन, गीत गोविंद, ये सारी की सारी कुंभा की रचनाएं हैं। इनके अलावा कामराज, रतिसार, संगीत राज, सूड प्रबंध, ये सूड प्रबंध जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, ये तो काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। हरिवार्तिक, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो राणा कुंभा की हैं, और आपको ये है इनकी रचनाएं अच्छे से याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाचिंग, सिंधुल व यशोराज नामक शासकों का वध किसने किया था? ये उज्जैन के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसे अपने अधीन कर लिया था। किसने? यहाँ पे इसका राइट आंसर आता है अजयराज ने, ठीक है। ये अजयराज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो यहाँ आप उसमें जाके दे सकते हो। अजमेर के जो चौहान वंश है वो सेशन आप देख सकते हो अपने इस चैनल के ऊपर ही। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीर के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल था? रणथंभौर के शासक हमीर के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसमें शिवपुर भी था, बलबन भी था, शाकंभरी भी था। राइट आंसर क्या आ गया? द आ गया। और यहाँ पे जो हमीर हैं उन्होंने त्रिभुवनगिरी के शासकों को हराया, परमार के शासक जो भोज हैं उनको हराया, ठीक है। तो ये इनकी जो क्षेत्र है वो तीनों शामिल है। बागो किसके द्वारा पहनी जाती है? बागो है वो चुनद्वार घेरे वाली जो पुरुषों की सिर की जो पगड़ी होती है, जो वार बागो स्त्रियों से संबंधित है। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो गया? पुरुषों द्वारा, एक मतलब घेरदार एक पुरुषों की जो पगड़ी होती है ना, वो है, ठीक है ना, वागो, और वो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। तो इसका क्या हो गया? सी है वो राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि है वो किसको दी थी? तो राजा भारमल को दी थी, ठीक है। इसको राजा की उपाधि भी दी थी, और 5000 जो स्वार प्रदान किए थे वो भी
भारमल को दिए थे तो अकबर ने, ये राइट आंसर ए हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह किसका मूल नाम था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वैसे है भी सिंपल। विजय सिंह किसका मूल नाम था? ये जो कच्छाप वंश है उसके बारे में। तो स्वयं जयसिंह का नाम क्या था? विजय सिंह था। और औरंगजेब ने इसको जयसिंह रखकर सवाई की उपाधि दी थी। जयसिंह जो थे ना, इनको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और इनका जन्म 14 नवंबर 1688 को हुआ था। इन्होंने कहा था कि इनकी जो प्रतिभा के बारे में जब इनका बखान किया गया, बताया गया, तो इनको बोला कि ये तो बोलो क्या है, सवाई है। ठीक है, तो इनको वहाँ पे सवाई की उपाधि दे दी। ठीक है ना, पूर्ण नहीं, सवाई, यानी कि ज़्यादा दी है इनकी प्रतिभा को देख के। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी किस वर्ष मिली थी? मालवा की सूबेदारी है वो किस वर्ष मिली थी? तो यहाँ पे आ गया 1713 ईस्वी में। 7 हजारी मनसबदारी और फर्रुख सियर के द्वारा मिली थी इनको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ए हो गया। अगला है, अचलेश्वर मंदिर आबू में एक लेख प्राप्त हुआ जो किस वर्ष का है? अचलेश्वर मंदिर आबू में एक लेख प्राप्त हुआ है तो वह है 1285 का। इसमें गुहिलों का वर्णन मिलता है और इसके रचयिता हैं वेद प्रकाश शर्मा। और उत्कीर्णन किसके द्वारा किया गया? करम सिंह के द्वारा। इसमें कहा गया कि जो बप्पा रावल हैं उनके द्वारा यहाँ दर्जनों का संहार हुआ एवं उनकी चर्बी से यहाँ भूमि गीली हो जाने से इसे मेद पाट कहा जाने लगा, इस क्षेत्र को, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। पाबू प्रकाश किसने लिखा? बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको आना चाहिए। पाबू प्रकाश है वो किसने लिखा था? तो आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश लिखा था। पाबू जी का बोध है, चिन्ह जो है उसका भाला है, और मेर जाति के मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं, पाबू जी को, है ना। तो ये पाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोड़जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आता है, 484 ईस्वी का नगरी शिलालेख किस इतिहासकार को प्राप्त हुआ था? नगरी शिलालेख किस इतिहासकार को प्राप्त हुआ था? तो D.R. भंडारकर को। चित्तौड़गढ़ अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित भाषा संस्कृत लिपि नागरी विष्णु पूजा का भी उल्लेख है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका ए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कोटि यज्ञ संपन्न करवाया? और इसका वर्णन बलवन शिलालेख में मिलता है। किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे आपका आता है हमीर देव ने करवाया। किसने करवाया था? हमीर देव ने ये संपन्न करवाया। और इसको संपन्न करने वाले जो पंडित पुरोहित थे, विश्वरूप, क्या नाम था उनका? विश्वरूप थे। ठीक है, अर्जुन की अस्थि सेना पकड़ लेने का उल्लेख मिलता है इसमें। और जमेत्र सिंह ने मालवा के जो राजा जयसिंह थे उनको पराजित किया और कुरुमराज व करकरालगिरी के राजा को मारा था। तो ये चीजें इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर आपका हो गया स हो गया। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो यहाँ पे गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को इस दिन स्त्रियां उपवास रखकर पूजा करती हैं। तो ये गौरी शंकर है, इनकी पूजा अर्चना होती है हरतालिका तीज को। अगला क्वेश्चन आता है, चतरा चौथ भी कहते हैं, किसे कहते हैं? कौन सी को बोलते हैं चतरा चौथ है वो? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को है, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन, जिसे बच्चों का विशेष त्योहार कहते हैं। गणपति महोत्सव भी मनाया जाता है और गणपति की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी आ गया। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से गांव में है? पवन ऊर्जा संयंत्र है वो सोडाग्राम में है। और ये सोडाग्राम कहाँ पर है? आपका जैसलमेर में है। पवन ऊर्जा संयंत्र तो उधर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से सही है ना वो कौन सा है? तो देखिए, हमीर हट है वो चंद्रशेखर की लिखी हुई है रचना, और हमीर रासो जोधराज की है। हमीर नारायण गौड़ व्यास की है। इसके अंदर ये सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आपका वल्लन प्रहलादन और वीर नारायण किसके उत्तराधिकारी थे? ये किसके उत्तराधिकारी थे? गोविंद राज के,
यानी कि वीर नारायण ने तो इल्तुतमिश के आक्रमण का विफल किया था और दिल्ली में इल्तुतमिश ने इनका वध करा दिया और वंश के वाघभट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार किया था। तो ये वल्लण, प्रहलादन, वीर नारायण ये गोविंदराज के क्या थे, आपके इनके उत्तराधिकारी थे। अगला आता है छगनबेन अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो दोस्तों जोधपुर का खींचन, ठीक है। यह 1961 में 31 वर्ष की आयु में ही राज्य की पहली महिला सरपंच निर्वाचित हुई थी छगनबेन। लगातार 13 वर्ष तक खींचन ग्राम पंचायत की सरपंच रही थी। खींचन, ठीक है ना। तो जोधपुर का कौन सा ग्राम आता है? खींचन, ठीक है ना। ये अच्छे से याद रख लेना इस क्वेश्चन को। राजस्थान की हस्तलिखित जो वस्तुएं हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम की ब्रांड नाम से विपणन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ गया राजस्थली। राजस्थान में हस्तकला उद्योग का केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर है। तो हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या बन गया आपका? राजस्थली, बी आ गया। अगला क्वेश्चन आता है 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगी, ये याद रख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। तो देखिए ये आता है कन्नाडा। रावत भाटा चित्तौड़ में आपको पता ही है, चूलिया जलप्रपात के पास स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर। और कन्नाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है, ठीक है। प्रथम कौन सा आपको पता है क्या? प्रथम है तारापुर वाला, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र वाला है ना। और इसको 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है, 1970 में। और 1973 में रावत भाटा में अणु शक्ति परियोजना की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राज्य हैं। तो बाजरा कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान और गुजरात में। बाजरे के लिए अधिक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, आपको बताओ तो। और बाजरे की जन्मभूमि अफ्रीका को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये वह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध जिस शैली से है वह है। तो दोस्तों इसमें क्या आता है? जयपुर है। क्या हुआ? जयपुर शैली का संबंध व्यक्ति शैली के चित्रों से। इस शैली का मुगल शैली का सर्वाधिक, आपने इसमें एक देखा होगा, उसमें जो ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र भी तो बनाया गया ना, इसलिए व्यक्तियों के ज़्यादा चित्र बनते थे इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो है मुगल शैली का प्रभाव है, तो ये जयपुर वाला है आपका, ये याद रखना। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में, इसकी भी सन याद रखना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। पथिक रामनारायण चौधरी व किंकर द्वारा किस स्थान पर की गई? देखो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है। अब ये पूछा इसमें स्थान, वर्धा से, यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हरिभाई किंकर एवं विजय सिंह पथिक के सहयोग से वर्धा, जो वर्धा है कहाँ पे? महाराष्ट्र है, और वहाँ पे ये की गई इसको। नेक्स्ट क्या आता है? कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो ये आ गया उदयपुर। तस्त्रीनुमा आकृति वाले पहाड़ घिरे हुए हैं इसमें, और स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो गया। 30 मार्च 1949 राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? सरदार पटेल के द्वारा। 30 मार्च 1949 को संयुक्त वृद्ध राजस्थान की स्थापना जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके क्या हो गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आपको राजस्थान में प्रथम क्या चीज़ है वो शॉर्ट में आपको देखना है, उसमें सिर्फ देखना ही है, उसमें आपको आवाज़ नहीं सुनेगी, सिर्फ वो आपको देखना है, ओके।